ध्रुव जी महाराज के वंश में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि अंग नाम के राजा हुए और इन महाराज अंग का विवाह हुआ सुनीता नाम की स्त्री से। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन सब कुछ होते हुए पुत्र नहीं था। और जब पुत्र हुआ तो ऐसा पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। जो लक्षण आपने भागवत महात्म्य में धुंधकारी के सुने, वही लक्षण इस वेन के भी थे। पुत्र तो हुआ, लेकिन जब अनाचार, अत्याचार, पापाचार करने लगा तो महाराज अंग घबरा गए कि ऐसे पुत्र से पुत्र का न होना अच्छा है। दिन रात माता पिता को कष्ट देता, खून के आंसू रुलाता। महाराज अंग को तो ऐसी विरक्ति हुई, ऐसी विरक्ति हुई, सब कुछ छोड़ करके और जंगलों की तरफ निकल पड़े। इधर अंग की जो पत्नी थी सुनीता, उस पर भी ये वेन अनाचार, अत्याचार, पापाचार करने लगा। जो माँ वात्सल्य प्रदान करती, जो माँ इसको दुलार प्रदान करती, ये वेन उसी माँ को कष्ट देता। लेकिन धन्य है माँ, पुत्रो कुपुत्रो भवति, माता कुमाता क्वचिदपि न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इतना कष्ट दिया वेन ने, इतना कष्ट दिया, दिन रात सुनीता खून के आंसू रोती थी। एक दिन कुछ ऋषि महर्षि आकर के समझाते हैं कि तू क्यों ऐसे पाप कर रहा है। उस राज्य में दान धर्म पुण्य सब बंद करा दिया, यज्ञ हवन सब बंद करा दिया और कहा यज्ञ करना है तो वेनाय स्वाहा इदम न मम का जाप करो, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऋषियों ने आकर के जब समझाने का प्रयास किया तो ऋषि जो समझाने आए थे उन पर भी ये अनाचार अत्याचार करने लगा, उनको वाच्य दुर्वाच्य कहने लगा। ऋषियों ने क्रोध की हुंकार भरी और वेन का प्राणांत कर दिया, वेन को मौत के घाट उतार दिया। वेन जब मारा गया, ऋषि तो चले गए, लेकिन धन्य है माँ और माँ का वात्सल्य। उस वेन की मरी हुई देह को भी माँ सुनीता संभाल करके रखती है। इतना कष्ट जिस पुत्र ने दिया, वो माँ उस मरे हुए पुत्र से भी प्यार करती है। क्या माँ के वात्सल्य का वर्णन किया जाए। उस मरे हुए वेन की देह को संभाल करके रख लिया माँ सुनीता। भगवान प्रतिमा में हो या न हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन गॉड इज नॉट एवरीवेयर, सो ही मेड मदर। भगवान प्रतिमा में है या नहीं, लेकिन प्रतिमा में भगवान अवश्य मिलेगा। वो परमात्मा प्रत्येक माँ में मिलेगा। क्या चर्चा आपको सुनाएं। भागवत में तो एक धुंधकारी और एक वेन की कथा आती है, लेकिन इस कलयुग में घर घर में वेन, घर घर में धुंधकारी पल रहे हैं, जो दिन रात माता पिता को कष्ट देते हैं, दिन रात माता पिता को खून के आंसू रुलाते हैं। किसी से कोई आज का परिवेश छुपा हुआ नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो जीवन की यही है। पसीने में पिता डूबता है और धूप में माँ तपती है, तब कहीं जाकर के एक बच्चा लाड़ से पलता है। क्या क्या नहीं करते हमारे माता पिता। स्वयं दुख देख लेते हैं पर अपने पुत्रों को कष्ट नहीं उठाने देते। स्वयं गीले में सो जाते हैं पर अपने पुत्रों को गीले में नहीं सोने देते। आश्चर्य तो जब होता है कि लोग जीते जी कद्र नहीं करते और मरने के बाद उनके चित्रों से प्रेम करते हैं। जीते जी माता पिता को लोग पूछते नहीं, मरने के बाद उनके नाम से प्याऊ खोलते हैं। जीते जी उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं। जीते जी उनका सम्मान नहीं करते, मरने के बाद तस्वीरों में उनको पूजते हैं। कभी सोचो, जीते जी अगर हम उनको पूज लें तो उनका हृदय कितना द्रवीभूत हो जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति सामने होता है ना, तब तक उसकी कद्र नहीं होती।
पर जब वो संसार में नहीं होते हैं तब महसूस होता है कि आज हम जहाँ कहीं हैं ये माता पिता की वजह से ही है। इसलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन माता पिता को कष्ट कभी मत देना, क्योंकि चाहे तुमने अथाह धन दौलत संपत्ति कमाई हो, लेकिन माता पिता को कष्ट दिया तो वो धन संपदा कोई काम की। तो मंदिर जाओ, जा पाओ या न जा पाओ, लेकिन तुम्हारे घर में जो माता पिता है अगर उनकी सेवा तुमने कर ली तो भगवान स्वयं तुम्हारे घर में आ जाएंगे। मंदिर में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे घर में बैठे माता पिता ही तुम्हारे वास्तविक भगवान हैं, वास्तविक हीरो हैं। आजकल की जो ये नई पीढ़ी है ना, जो बम्बई के एक्टरों को अपना हीरो मानती है, अरे वो एक्टर तो तुम्हारे जीवन में वासना भरेंगे, लेकिन तुम्हारे वास्तविक हीरो तो तुम्हारे घर में बैठे माता पिता है, जो तुम्हारे हृदय में उपासना भरेंगे, साधना भरेंगे, वासना को समाप्त करेंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, बहुत अधिक चर्चा की नहीं जा सकती। किसी से कुछ छुपा नहीं है कि आज घरों में माता पिता की क्या स्थिति है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं थी वृद्धाश्रम की, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे आजकल माता पिता को वृद्धाश्रम भेज करके स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और उसका कारण भी कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में कमी भी है। और इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। ये चांद सितारे छूने वाले एक दिन छोड़ कर के चले जाएंगे। इन बच्चों को शिक्षा दो चरण छूने की, क्योंकि जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे, जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे। और आप लोग जो यहाँ बैठे हो ना, जितने ज्यादा वृद्ध हैं, मेरी एक बात जरूर मानना, जब सुकृताल तीर्थ से लौट कर के अपने घर जाओ तो अपने बच्चे बच्चियों को जरूर धन्यवाद देना कि उन्होंने त्याग किया तब आप यहाँ पर आए हो और इस तीर्थ का लाभ ले रहे हो। ये आपके संस्कार हैं, लेकिन उनका त्याग भी है। इसलिए अच्छे कुलवान, अच्छे संस्कार वाले घरों में जो बालक होते हैं वो इस प्रकार के सद्कार्य करते हैं। माता पिता को कभी कष्ट मत देना, क्योंकि इनके मन से अगर बद्दुआ निकली तो जीवन में हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। आश्चर्य होता है जब अनेक प्रकार की ऐसी विभत्स घटनाएं सुनते हैं। कई लोग तो अच्छे पढ़े लिखे, आजकल साक्षरता का जमाना है, साक्षरा, लेकिन इधर से पढ़ो राक्षसा। वो साक्षरता किस काम की जो हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर रही है। आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले एक आईएएस अफसर, जिलाधीश, एक कलेक्टर अपनी पत्नी के कहने पर छत से जाकर मां को धक्का दे देता है और वो मां नीचे गिर करके उसका प्राणांत हो जाता है। क्या उसमें विवेक नहीं था? जो पूरे जिले को संभालने का सामर्थ्य रखता है, क्या उसमें इतना विवेक नहीं कि मां क्या होती है? पता तो जब चला जब सीसीटीवी फुटेज में वो तस्वीरें कैद हो गई। अखबार के मुख पृष्ठ पे था बहुत समय पहले। करोड़ों अरबों की संपदा जिन लोगों के पास है, जिनके विदेशों में करोड़ों के व्यापार चल रहे हैं, एक फ्लैट में माता पिता के कंकाल मिलते हैं, बंबई के बंद फ्लैट में। और जब पता चला तो बेटे करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन माता पिता को एक कमरे में बंद करके तड़पा तड़पा करके मार दिया। ये वास्तविकता है कलयुग की। आपके रोंगटे खड़े होंगे, लेकिन ये संसार में आज हम देख रहे हैं। इसलिए ये कथाएं, ये जीवन जीना सिखाती है। ये हमें वो मार्गदर्शन प्रदान करती है जो जीवन को स्वर्ग बनाता है। सब कुछ करना पर अपने माता पिता को कभी कष्ट मत देना,
क्योंकि चाहे वो कितने भी बुरे हो, आप माँ से लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन वो माँ लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी रात को भोजन की थाली लेकर के आ जाएगी और कहेगी बेटा तूने खाना क्यों नहीं खाया, तूने भोजन क्यों नहीं खाया। चाहे कितने तुम वाच्य दुर्वाच्य कह दो, फिर भी माँ सारी बात एक तरफ रख के और तुम्हारे लिए भोजन तैयार करके सामने आकर के सब कुछ भूल जाएगी। यही माता पिता का वात्सल्य होता है। इसलिए जीवन में कभी वेन और धुंधकारी जैसे संस्कार आने मत देना। और माता पिता जीवन में है तो उनकी सेवा का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ है तो उससे कभी चूकना मत। कौन नहीं जानता भक्त पुंडरीक को। अरे महाराज, पंढरपुर में जहां पंडरीनाथ भगवान स्वयं पुंडरीक को दर्शन देने आए, बारिश बरस रही थी, कीचड़ में खड़े हो गए भगवान और आवाज लगा रहे, पुंडरीक मैं तेरे लिए आया हूं, तू आ तो सही, दर्शन तो कर। लेकिन वो भक्त पुंडरीक कहता है, बैठे हैं महाराष्ट्र के भक्त लोग, पंढरपुर में वो भक्त पुंडरीक कहता है कि क्षमा करना प्रभु, मैं अभी माता पिता की सेवा में लगा हूं। भगवान कहते हैं मैं बारिश में गीला हो रहा हूं, कीचड़ हो रहा है। पुंडरीक ने अंदर से ही एक ईंट फेंकी और कहा, अगर आपको कीचड़ लग रहा है तो आप इस पे खड़े हो जाओ, लेकिन मैं आऊंगा तो तभी जब मेरे माता पिता की सेवा में पूर्ण कर लूंगा। और भगवान ऐसे ईंट पे खड़े हुए कि आज तक पंढरपुर में भगवान ईंट पर दर्शन दे रहे हैं, ईंट पर भगवान खड़े हैं। ये केवल और केवल भक्त पुंडरीक की मातृ पितृ भक्ति थी, जिसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ा। इसलिए हमारा सनातन धर्म मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कार देता है। सब कुछ जीवन में करना, लेकिन माता पिता को कभी कष्ट मत देना। और जीवन की वास्तविकता भी यही है। बहुत लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उम्र केवल माँ की कोख में बढ़ती है, वरना तो सारा जीवन उम्र केवल घटती है। अगर कहीं उम्र बढ़ती है तो वो माँ की कोख में बढ़ती है। और वही माँ जो 5-5 बेटों को एक झोपड़ी में पढ़ा लिखा करके योग्य बना देती है, लेकिन वो 5-5 पुत्र बड़े बड़े बंगलों में माँ बाप को स्थान नहीं देते, उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और वृद्धाश्रम में तो ऐसी स्थिति है महाराज, एक वृद्धाश्रम में जब हम गए तो सब लोगों को कुछ अल्पाहार दिया, एक प्रसाद दिया। मैंने पूछा, सारी माताएं आई पर एक बुजुर्ग दंपत्ति माता पिता खिड़की में खड़े खड़े देख रहे थे पर आ नहीं रहे थे। मैंने पूछा कि ये नीचे उतर करके प्रसाद क्यों नहीं ले लेते, ये वहां क्यों खड़े हैं, किसको देख रहे हैं। उस वृद्धाश्रम के जो कार्यकर्ता था उसने कहा, महाराज ये जो आप देख रहे हो ना बूढ़े माता पिता, इनके बेटे का मकान थोड़ी ही दूर पर सामने दिखाई देता है, और इनका जो नाती है, जो पोता है, वो रोज स्कूल से आता है, घर जाता है, केवल उस पोते को निहारने के लिए ये दिन भर इस खिड़की पर खड़े रहते हैं कि बस उसको एक बार स्कूल से निकलता हुआ देख लें, घर पर जाता हुआ देख लें। लेकिन इनका बेटा उनसे मिलने नहीं देता। ये वास्तविक घटनाएं हैं। ऐसा ऐसा कष्ट आज के वेन और धुंधकारी देते हैं। हृदय भर आता है जब ऐसे दृश्य आंखों के सामने होते हैं। इसलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन वो दिन याद रखना जब माँ ने कष्ट देखा, माँ गीले में सोई, हमको सूखे में सुलाया, माता पिता भूखे रहे लेकिन हमको पहले भोजन कराया। और उन दिनों को याद करते हुए कभी माता पिता का दिल मत दुखा। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार
लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन प्यार लुटाने वालों के तुम प्रेम प्यार मत भूलना। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। चाहे लाख कमाओ धन दौलत और बंगला कोठी बनाई हो है। चाहे लाख कमाए धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप अगर ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप अगर ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है रे, इस राज को मत भूलना। यह लाख नहीं यह आँख है सब, इस राज को मत भूलना। हर
सब कुछ करना, लेकिन माता पिता के उपकार को कभी मत भूलना, इनको कभी कष्ट मत देना। धन्य है माँ सुनीता, जो पुत्र दिन रात कष्ट देता था, जो पुत्र दिन रात अनाचार अत्याचार करता था, उस पुत्र से फिर भी इतना प्रेम करती थी कि उस मरे हुए पुत्र की देह को माँ सुनीता संभाल करके रखती। महाराज अंग तो जंगल में चले गए, वेन का प्राणांत हो गया, और जब वेन मारा गया तो चारों तरफ राज्य में अराजकता फैल गई। ऋषि महर्षियों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, और सब के सब ऋषि महर्षि पुनः लौट करके आए। देखा कि मां सुनीता ने तो अभी तक वेन की उस देह को संभाल करके रखा है। मरे हुए वेन की देह का मंथन करते हैं। सबसे पहले जांग का मंथन किया, लेकिन जांग के मंथन से निषाद जाति उत्पन्न हुई। ऋषियों ने कहा कि ये तो और धरती पर अनाचार अत्याचार करेगी। और फिर याद आया कि ये क्षत्रिय है, बाहु राजन्य कृतः, क्षत्रिय की भुजाओं में बल होता है। उस वेन की भुजाओं का जब मंथन किया गया तो साक्षात भगवत स्वरूप महाराज पृथु का जन्म होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं।